बोले अल्लाह मैया की जय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। गीता जी का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक चल रहा था, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि न रूपमस्ते न तथोपलभ्यते नान्तो न चाते न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसंगतत्रेण दृढेन स्थित्वा। हम कह रहे थे इसमें असंग शस्त्रेण दृढ़ेन गुरु उपासनाया शीतेन। और कह रहे कि आपको कि वैराग्य को कैसे मजबूत करना है, संसार से आसक्ति छुड़ाने वाले, वैराग्य प्रदान करने वाले दो जने हैं, एक हरि एक गुरु। माता जी धर्म करके बैठे हुए हैं, किस धर्म करके बैठे? इनकी उपासना करें। ये ही क्या है? संसार की आसक्ति को काटने वाले दृढ़ शस्त्र हैं। इन दोनों से अपने वैराग्य के शस्त्र को तीखा करो, ज्ञाना करो, और उसके द्वारा यह वासनाओं के मूल वाला, जिसके ऊपर नीचे बहुत सारी वासनाएं फैली हुई, जैसे पीपल के वृक्ष की जो डालियां हैं, टहनियां हैं, शाखाएं हैं, वो ऊपर नीचे फैली रहती है ना, वैसे ही हमारी वासना ऊपर नीचे फैली है। ये वासना रूपी जो शाखाएं हैं, ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो। इस श्लोक का एक ढंग का अर्थ आपको सुनाया, दूसरे ढंग का अर्थ इसका ऐसे बोलते हैं, न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते। भगवान कहते हैं प्यारे अर्जुन, ये तो दोनों मित्र मित्र हैं। एक हमारे मित्र थे, महात्मा थे, वो कहते थे कि गीता कोई शास्त्र थोड़ा ही ना है, ये शास्त्र नहीं है, तो क्या? ये दो मित्रों की बातें, दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं ना, वो है गीता। जब अर्जुन को दुख हुआ और कृष्ण ने तुरंत अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया, अरे अर्जुन, यह क्या नपुंसकता तुम्हारी लौट आई? महाभारत के एक प्रसंग है कि इंद्र ने कहा कि कृष्ण वरदान मांगो। इंद्र भगवान को कहता वरदान मांगो। क्यों? क्योंकि तुमने मित्र की रक्षा की है, अर्जुन की रक्षा की, इसलिए वरदान मांगो। तो कृष्ण ने कहा कि मैं वर यह मांगता हूं कि अर्जुन का और हमारा जो प्रेम है, जो मैत्री है, वो हम
हमेशा बनी रहे, इसमें कोई बाधा न पड़े। पार्थस्य हृदयम कृष्ण, अर्जुन के दिल का नाम कृष्ण है और कृष्ण के हृदय का नाम क्या है? अर्जुन है। कृष्ण धनंजयस्यात्मा, कृष्णस्यात्मा धनंजय, ओयोन्तरम नास्ति, यानी कृष्ण की आत्मा अर्जुन है, अर्जुन की आत्मा श्री कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये दोनों नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से एक दिन कहा, यस्त्वां दृष्टि समां दृष्टि, यस्त्वां अनु समां अनु, मतलब जो अर्जुन तुमसे दुश्मनी करता है, तुमसे बैर करता है, वह मुझसे भी दुश्मनी करता है, और जो तुम्हारे पीछे चलता है वह मेरे पीछे चलता है। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, यह माने विचार गाले, जब आप विचार में बैठते हो, यदि विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम देखें, तत्व की दृष्टि से देखें, तो अस्य तथा रूपम न उपलभ्यते यथा दृश्यते तथा विचार काले न उपलभ्यते। यह संसार जैसे देखने में आता है ना, विचार करके देखो तो विचार काल में यह वैसा मालूम नहीं पड़ता है। विचार काल में बिल्कुल उल्टा मालूम पड़ेगा। रागी लोग इसको अधरामृत कहते हैं, जिसको रागी लोग क्या कहते हैं? अधरामृत, अधरामृत। अब विचार काल में क्या करोगे? जब आप विचार काल में विवेकी लोग उसको थूक बोलेंगे, थूक, मुंह का लार बोलेंगे, मुखम लालाक्लिन्नम, मुख कैसा है? लार से भरा हुआ है। रागी लोग रागांध होकर के उसको कहते हैं कि ये अधरामृत है। तन्नो मांस ग्रंथि, ये तन क्या है? तनो मांस ग्रंथि, तनो मांस ग्रंथि। ये शरीर क्या है? ये तन क्या है? मांस की गांठ है। रागी कहते हैं अरे ये तो सोने का कलश है, शरीर तो, अगर स्त्री है तो कहेंगे बड़ा सोने का कलश है। तो रागी की दृष्टि दूसरी होती है और विवेकी की दृष्टि दूसरी होती है। संसार में जिस चीज को लोग बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, विवेक की दृष्टि में वह अत्यंत तुच्छ होती है। रोगी भी, रागी भी जीव अपने बस में नहीं है। रोगी, कोई रोग है किसी को, ये जीव बस में नहीं, जीव चटपटा खाने क्या करते हैं। लेकिन तब उसको खीर खिलाओ, किसी रोगी को खीर खिलाओ। मुख में कड़वापन है, बुखार हो रखा है, अब खीर खिलाओ, खीर कैसे लगेगी उसको? खीर भी कड़वी लगेगी। और विवेकों को मालूम पड़ता है कि अगर स्वाद के चक्कर में पड़ गए तो फंसे, और ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा।
एक साधु जी थे, उन्होंने बताया कि यदि हम दूध न पिए तो हमारा पेट साफ नहीं होता। दूध न पिए तो पेट साफ नहीं, इसलिए हमको दूध पीना जरूरी है। बाबा ने कहा कि भाई दूध पिला दो उसको। फिर जब सत्संग हुआ तो बोले कि अगर किसी साधु को ऐसी आदत पड़ जाए कि पेट साफ न हो तो उस साधु की अंतिम गति क्या होगी? वह किसी सेठ के घर का जेबी साधु बनेगा।